मौसम खराब है और पिछले 50 साल में इतना बारिश लगातार 16 घंटा हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ था। मूसलाधार बारिश हुआ है, उसके बावजूद इतने सारे लोग आए हैं। आप लोगों को कोई लोभ लालच नहीं है। आप लोग जो है बिहार बदलने के मुहिम में जो है यहाँ पे अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं हम लोगों के सामने, उन सभी को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं और छोटे भाइयों को जो है आशीर्वाद देता हूं। साथ ही साथ मंच पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टी के वरीय पदाधिकारी हैं, पटना से आए हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं, और हमारे जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश कुमार जी, और साथ ही साथ जितने भी बैकडोर से काम करते हैं हमारे जेएसपीटी के सभी लोग, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों के सामूहिक प्रयास के कारण ही इतने विषम परिस्थिति में जो है ये हॉल भर पाया है, वरना ये हॉल नहीं भर पाता। उसके अलावा मैं अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। एमजेके कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है। उसके पहले मैं विद्या मंदिर का स्टूडेंट रहा हूं। उसके पहले मैं सरिस्वा में एक विद्यालय है, नवीन आदर्श विद्या मंदिर, उसमें मैं पढ़ाई किया हूं। मेरा घर जो है महानवा डुमरी है। मेरा घर जो है बाढ़ के समय में डूब जाता है, गांव डूब जाता है। मैं जिस विद्यालय से पढ़ाई किया हूं, नवीन आदर्श विद्या मंदिर, उस विद्यालय में पानी आ जाता था, उसके हॉस्टल में पानी आ जाता था। मेरा चनपटिया विधानसभा बाढ़ से डूब जाता है और मेरा बिहार बाढ़ से डूब जाता है। मैं पूना से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ, लेकिन इन सब चीजों के बीच में मैं पूना यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हुआ हूं। यानी आपके जीवन में अगर बाधाएं आए तो आप जो है किसी चीज को छोड़ के पीछे मत आइए, आप उसके लिए संघर्ष कीजिए। और मैंने संघर्ष किया और मैं सिविल इंजीनियरिंग करके जो है मैं उसके बाद से हाई राइज बिल्डिंग में, स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग में, टनल टेक्नोलॉजी में और अनेकों प्रकार के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में मैंने काम किया। जैसे सड़क हो या किसानों के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है ब्लू स्कोप, उसके साथ मिलकर काम करना हो या अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर काम करना हो, मैंने काम किया। जब मैं बेतिया में 2016 में आया, पूना में वागोली में मेरा लाइसेंस चोरी हो गया था। आया यहाँ पे देखा डीटीओ में घूस लगता है, मुझे गुस्सा आया और मैंने सोशल मीडिया का ताकत दिखाते हुए मैंने वीडियो बनाया। और फिर पता चला कि डीटीओ के बड़े बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई हुआ और वो घूस की समस्या जो है पूरे बिहार में था। उसके बाद से मैंने सोचा कि क्यों ना पूना छोड़ के, अमरावती छोड़ के जो है, अमरावती में भी मैं काम किया, पूना में भी, मुंबई में भी, ये सब छोड़ के अपने घर वापस चला जाए और वहां पे कुछ किया जाए। जब मैं पटना में आया तो पटना में सबसे ऊंचा इमारत जो कंपनी बना रही थी, सबसे हाई राइज बिल्डिंग जो कंपनी बना रही थी, उस कंपनी का मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जो है पूना से डायरेक्ट पटना में आया। अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन मन में एक उम्मीद था कि अगर शिक्षित है तो कुछ बिहार के लिए करेंगे। और उसी के दौरान जो है मैंने तैयारी किया, वीडियो बनाना शुरू किया, वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। शुरू में कुछ लोग कहे कि मनीषवा पगला गया है, इंजीनियरिंग करके ही पता नहीं क्या कर रहा है। और यह मनीषवा पागल के पीछे कम से कम बिहार में 25,000 यूट्यूबर ऐसे खड़े हो गए जिनका रोजी रोटी के साथ साथ वो बिहार को बदलने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान जो है मेरे ऊपर अनेकों केस हुए। जैसे मैं चाहता था कि अपने बेतिया से जो है पटना के लिए कम से कम 2 ट्रेन चलाया जाए, ताकि जो निरंकुश अस्पताल वाले जो है प्राइवेट अस्पताल वाले बेतिया में बैठे हैं, उनका मोनोपोली को तोड़ा जाए। और इस दौरान सबसे पहले रेलवे डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर केस किया, मनीष कश्यप के ऊपर केस किया। देखिए ट्रेन आ भी गया यहाँ से हॉर्न बजाते हुए, ठीक है। रेलवे डिपार्टमेंट ने केस किया मुजफ्फरपुर के कपरपुरा रेलवे स्टेशन पे जो है, और वो बेतिया कोर्ट के अंदर में आता था। सबसे पहले मैं जेल गया और जो कहा में मेरे मौसा जी है, विनय मौसा जी, वो मेरे लिए सबसे पहले पहुंचे। और उसके बाद से मैं फिर वापस आया। फिर उसके बाद से सटवरिया कॉलेज
यही पे है सतवरिया, राजकुमार शुक्ल की धरती, जिन्होंने गांधी जी को अपने चंपारण में लाया और गांधी जी को महात्मा बनाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान अपने चंपारण के राजकुमार शुक्ल का था। उस सतवरिया कॉलेज में 443 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा था। मैंने उस कॉलेज में प्रोटेस्ट किया, प्रिंसिपल ने मेरे ऊपर ना जाने कितने गंदे गंदे आरोप लगा के जो है मुझे जेल में डलवा दिया और उसके बाद से जो है मैं जेल में रहा 18 दिन। उसके बाद से संजय जायसवाल के दरवाजे पे मैंने वीडियो बनाया और यहाँ पे जैकी मेरा भाई है जो कहाँ का है, जैकी किधर है, वहां पे उसी के साथ मैं बुलेट पे था और जैकी मोटरसाइकिल चला रहा था, मैं बुलेट पे था। संजय जायसवाल के दरवाजे पे जाम लगा था, एम्बुलेंस जाम में फंसा था। उस एम्बुलेंस में ना मेरा कोई परिवार का था ना कोई मेरा रिश्तेदार था और मैंने वीडियो बनाया। आधे घंटे के अंदर अंदर दीपेश सिंह के घर से जो है मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, मैं जेल जाता हूं। 4 महीना 18 दिन मुझे जेल रहना पड़ता है। उसके बाद से मैं लगा रहा, मेरे ऊपर केस होते रहे। पकड़ी में जो है एक दलित परिवार के एक बच्चे का दिल में छेद था, बच्चा का उम्र 9 साल था और उसके पिताजी ने मुझसे बोला कि बबुआ हम भूजा पकौड़ी खात रही पकड़ी चौक पे, और उसके पिताजी ने बोला कि बबुआ आप ही जो है मेरा पैसा जो है वापस दिला सकते हैं, एक बार कुछ कीजिए। पकड़ी बैंक के बाहर मैंने वीडियो बनाया, मैनेजर साहब ने केस किया और मेरे घर का कुर्की हुआ। चापाकल से लेके खिड़की जंगला चौखट सब उखाड़ लिया गया। उसके बाद से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने का प्रयास किया। 2019 में मुझे जेल डाल दिया गया, मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया और 2019 में पूरे देश में इकलौता मनीष कश्यप ऑन रिकॉर्ड है। इतने सारे लोग जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं। 2019 में पूरे भारत में इकलौता मनीष कश्यप था जो जेल से नॉमिनेशन किया था, उसके अलावा किसी ने नहीं किया था, लेकिन मेरा नॉमिनेशन रद्द करा दिया गया। आगे ये कारवां बढ़ते गया, केस मुकदमा होते गया। 2020 में मैं चुनाव लड़ा, चुनाव के एक रात पहले नेताजी पैसा बांट रहे थे और केस हुआ मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप ने उनको रंगे हाथ पैसा बांटते हुए पकड़ लिया तो मनीष कश्यप के ऊपर केस हो गया। उसके बाद से जब आप लोगों ने जनादेश दे दिया नेताजी को और निर्दलीय के रूप में पूरे चनपटिया में 1957 से लेके 2020 तक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा वोट मनीष कश्यप को आया था, सबसे ज्यादा। उसके बाद से मैं सोचा क्या कि अब इन सब चीजों में उलझूंगा तो मुझे समस्या हो जाएगा। फिर मैं पटना गया, वीडियो बनाना शुरू किया और वीडियो का कारवां शुरू हुआ। बाढ़ आया, बाढ़ में मैंने वीडियो बनाया और बाढ़ का वीडियो देख के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है बिहार को डोनेशन दिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने। उसके बाद से यही कारवां बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, मैं काम करते गया। 2023 में जो है मैं मजदूरों के लिए आवाज उठाया और बिहार के एक बड़े अधिकारी जो है वो तमिलनाडु में बड़े पद पे थे, उन्होंने जो है मुजफ्फरपुर में मेरे एक दोस्त को फोन किया और बोला कि मनीष कश्यप को बोलिए कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और मजदूर वाला वीडियो डिलीट कर देने के लिए। मनीष कश्यप ने मजदूरों का वीडियो नहीं डिलीट किया और उस अधिकारी का इंटरव्यू नहीं लिया तो देश का सबसे खतरनाक धारा मनीष कश्यप पे लगाया गया, NSA, और लोगों को लगा कि अब मनीष कश्यप का जिंदगी बर्बाद। और मैं उस जेल में बंद था जहां पे हमारे देश के क्रांतिकारी बंद थे, मदुरई सेंट्रल जेल। 1865 में बना हुआ था वो जेल और 1865 में जो सेल बना हुआ था उसी सेल में मैं बंद था। तो उस जेल में बंद था मैं और 4 महीना 15 दिन में उस जेल में बंद रहा। जिस कमरे में बंद रहा वो 1865 में बना था, यानी लगभग 160 साल पुराना कमरा में बंद था और उस कमरे में कोई पंखा नहीं था। चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़, ये गर्मी का महीना होता है, बिना पंखा का मैं था। लेकिन मैंने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, इसीलिए जो है मुझे जेल रहना पड़ा। उसके बाद से बेऊर में आया, पटना बेऊर में, और पटना बेऊर में भी हाई सिक्योरिटी जोन में मुझे रखा गया, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। उसके बाद से जब मैं जेल से निकला तो जेल से निकलने के दौरान भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए कि ताकि मनीष कश्यप जेल से नहीं निकले। लेकिन जेल से मैं निकला और निकलने के बाद जो है मेरे जीवन में एक मेरे से सबसे बड़ा गलती हुआ कि मैं संजय जायसवाल, मनोज तिवारी के झांसे में आके भारतीय जनता पार्टी में चला गया। हम लोग साधारण परिवार के लड़के हैं, आपके भी बच्चे जो है 20 कंपनी में अप्लाई करते हैं और जो बेस्ट ऑप्शन रहता है उस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं।
हमारे बाबूजी अगर जो है सांसद विधायक होते तो शायद वो मेरे भाग्य का निर्णय करते, लेकिन मेरे पिताजी सांसद विधायक नहीं है, तो मुझे अपना तकदीर और तस्वीर बनाने के लिए जो है हर दरवाजे पे जाके जो है नॉक नॉक करना होगा, और जिस घर में मुझे उचित सम्मान मिलेगा, उचित जगह मिलेगा, उसी घर में मैं अपना किस्मत बना पाऊंगा। शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन वाली कहानी जो है प्रशांत किशोर जी ने बताया होगा। शाहरुख खान गरीब परिवार से थे, तो उन्हें सीरियल में काम मिला तो सीरियल में काम किए, विलेन का रोल मिला तो विलेन का रोल काम किए, और जब टैलेंट दिखाने का मौका मिला तो उन्होंने टैलेंट दिखाया। लेकिन अभिषेक बच्चन के बाबूजी ने डिसाइड किया कि पहला फिल्म वो किस डायरेक्टर के अधीन में करेंगे। मेरे पिताजी डिसाइड नहीं करने वाले हैं कि मनीष कश्यप क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मेरे पिताजी बस इतना कर दिए कि साधारण परिवार, सिंपल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के अगर बच्चे को उसका बाप मतारी बढ़िया से पढ़ा दिया, वही उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। और मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा के जो है इंजीनियर बना दिया। उन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक कर दिया। अब आगे मुझे कंपनी में नौकरी करना है कि इतिहास बनाना है, वो उसका डिसाइड मैं करूंगा। और मैंने सोचा कि मुझे कंपनी में नौकरी नहीं करना है, मुझे इतिहास बनाना है। मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा के बाद जो है मैं जनसुराज में आया हूं। यहाँ पे जो है आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ देंगे तो नया इतिहास बनाएंगे। और इतिहास बनाएंगे कैसे, वो संक्षिप्त में मैं बता देना चाहता हूं। चनपटिया विधानसभा में कोई भी व्यक्ति, उससे कोई अधिकारी जबरदस्ती घूस नहीं लेगा। अगर आप सबूत देंगे तो या तो अधिकारी रहेगा या तो मनीष कश्यप रहेगा, ये वादा करता हूं। उसके अलावा मैं खान सर जैसे अस्पताल खोले हैं वैसे एक अस्पताल खोलूंगा, और आप सभी से सालाना 11 रुपए चंदा लूंगा उस अस्पताल के लिए, और उस अस्पताल में सबका इलाज फ्री में होगा। उसके अलावा मैं 10,000 लोगों का जो है पक्के का मकान जो है 5 साल के अंदर बनवाऊंगा, चाहे जैसे भी बनवाना पड़े, प्रधानमंत्री आवास योजना से बनवाना पड़े या एनजीओ को बुला के बनवाना पड़े, लेकिन 10,000 लोगों का पक्के का मकान बनवाऊंगा। 15,000 लोगों को जो है मैं उद्यमी बनाऊंगा, रोजगार का व्यवस्था करूंगा 15,000 लोगों का किसी भी हाल में, और 25,000 गरीब बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और अगर विधायक बनने के बाद ये सारा काम मैं नहीं किया तो दोबारा आप लोग मुझे वोट मत दीजिएगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में विधायक बनने से पहले मुझे तो हर वो दरवाजा पे जाना पड़ेगा। लेकिन एक बार विधायक बन गया और उसके बाद से मनीष कश्यप कोई गलती करता है तो आप लोग मनीष कश्यप को दंडित कर सकते हैं। अभी तो हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, सीखने के स्टेज में हैं, उस प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद हम लोग लोगों की मदद कर सके। बाकी समय खत्म हो गया, फिर कहीं मिलेंगे और वहां पे बातचीत करेंगे। और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। 22 किता मेरे ऊपर केस है, 22 किता केस है, एक किता केस नहीं है। तमिलनाडु में भी केस हुआ है, बिहार में भी केस हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनएसए भी लगाया गया है मेरे ऊपर। और उन सब चीजों के बीच में मैं लड़ रहा हूं। अगर आप लोगों को लगे कि मनीष कश्यप ठीक से लड़ता है तो एक बार मौका दे दीजिएगा, और नहीं लगे तो मत दीजिएगा। ये सारा डिसीजन जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ के जाता हूं, क्योंकि मुझे कर्म करना है, और मेरा किस्मत का ताला जो है उसकी चाबी जो है आप लोगों के हाथ में है। मन करे तो उस किस्मत के ताले का चाबी आप लोग खोलिएगा, और मन करे तो मत खोलिएगा। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ के जाता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद।